सत साहिब। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से अरदास करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सबको सद्बुद्धि दो, अच्छी विचारधारा हो, सबका जीवन मंगलमय हो। अगर हम ऐसी कामना करते हैं तो परमात्मा हमारी आवाज़ को जरूर सुनेगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली क्लासों में आपने सुना था कि हमारी ध्यान क्रिया कैसे हो, नरक और स्वर्ग क्या होता है, और हमारा जीवन कैसे बिगड़ता है, कैसे सुधरता है, और हम घरों में कैसे रहें। तो ज़रा आज हम जानेंगे कि भक्ति मार्ग में, यानी हमारा एक नया अध्याय शुरू है आज, कि भक्ति मार्ग में नर और नारी दोनों में एक दूसरे में साधक व बाधक होते हैं। यानी नर और नारी साधना करने में मदद भी करते हैं और एक दूसरे में बाधक भी होते हैं, बाधा भी डालते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लें ताकि हमारे घर घर में शांति हो जाए, सबके मिलजुल के रहना सीख लें और हर तरह से हमारा हर कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाए। तो आओ हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि नर और नारी क्या होता है। इसके बारे में पिछली वीडियो में भी हमने बताया है कि नर न रहने वाला, कि जो आज है कल नहीं रहेगा। और जब एक छोटा सा जीवन लेकर हम आए हैं तो हमें संसार में कैसे जीना चाहिए। लेकिन हर इंसान के शरीर के दो भाग होते हैं, एक नर होता है, एक नारी होता है। और नारी के शरीर के भी दो भाग होते हैं, एक नर और एक नारी। अब हमें दोनों को देखना है कि नारी रूप होता है वो मन का रूप होता है, और नर होता है वो आत्मा का रूप होता है। नर में सत और चित दो ताकत होती है और नारी में केवल एक ताकत होती है, सत। अगर नर सत्य और चित्त दोनों को समझ ले और अपने अंदर आनंद धारण कर ले, परमात्मा की ओर ध्यान लगाना शुरू कर ले, तो ये सत्य चित्त आनंद बन जाता है और जीवन मंगलमय हो जाता है। इसी प्रकार नारी समाज अगर सत्य के साथ अपने चित्त को जगा ले, चैतन्य शक्ति आ जाए, तो फिर नारी समाज भी प्रकृति का रूप लेकर दुनिया में बहुत कुछ बड़ी रचना रचा सकती है। तो आइए आज हम इसका विश्लेषण करते हैं, आज इसको जानकारी लेते हैं कि सारी हकीकत क्या है। आज घर घर में झगड़ा क्यों है, एक दूसरे के उल्टा सुल्टा क्यों हो रहा है, आज मर्यादाएं भंग क्यों हो रही है, नाते रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्या कारण है। अगर आपको ये बात पूरी समझ आ जाती है तो किसी के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई नाता रिश्ता नहीं टूटेगा और कोई मर्यादा से नहीं डिगेगा। जो इंसान अपने नाते रिश्तों की कदर करता है वो मर्यादा पे चलता है, वही कर सकता है। जो मर्यादाहीन होते हैं वो अपने नाते रिश्तों की कदर नहीं करते, वो टूट जाते हैं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये है नर। नर तीन प्रकार के पहले हम बता चुके हैं कि तीन तरह के जो लोग होते हैं। एक तो वो होता है जो अपने आप में ही सारा कुछ होता है, यानी चलता फिरता होता है। और एक वो होता है दो भाषी होता है, कभी हाँ और कभी ना कहने वाला, एक होता है सथिर। लेकिन अब इस एक नर में चार प्रकार के गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। हम गुण और अवगुण का व्याख्यान करते हैं कि अवगुण भरे हुए हैं, वो अवगुण क्या है। अगर इंसान को ये पता लग जाए कि मेरे अंदर ये अवगुण है और मैं अवगुणों को अगर मिटा देता हूँ तो मेरे अंदर सुगुण अपने आप आ जाएंगे। पहला अवगुण होता है कुटिल, दूसरा क्रोधी, चुगल, विरोधी। यानी एक इंसान में चार तरह की गलत नीतियां होती है, कुटिल, क्रोधी, चुगल, विरोधी। कुटिल कहते हैं चालाक आदमी को, छल कपट करने वाले को, अपमानित रहता है वो, उसका वंश भी खराब हो जाता है और सब तरह से उथल पुथल हो जाती है। फिर आगे क्रोधी इंसान हर समय बीमार रहता है। जो क्रोध में भरे रहते हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं। अपने वंशजों के नाते रिश्ते हैं वो भी परेशान होते हैं उनसे,
और हर समय वो उनको भी परेशानी में डाले रखता है। क्रोधी खुद जलता है और दूसरों को जला देता है। क्रोध की अग्नि एक ऐसी अग्नि होती है जो हम बाहर कहीं पे कोई आग लगा दें, उस अग्नि से भी ज़्यादा होती है, वो अंदर से जलाती है। चिता की अग्नि है वो थोड़ी देर में स्वाह कर देती है, जला देती है, लेकिन क्रोध की अग्नि जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार जलाती चलती है। आप सोचिए कौन सी अग्नि बड़ी है? ये क्रोध वाली अग्नि सबसे बड़ी है, इसको हमें त्याग देना है। फिर तीसरा होता है चुगल। चुगल आदमी एक दूसरे को लड़ा भिड़ाकर हमेशा अपनी इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन जिस समय उसका भेद खुलता है तो हर आदमी उसको अपमानित करता है, अपमानित रहता है। सब उसको कहेंगे कि इसके नज़दीक मत लगना, ये चुगल आदमी है। कोई भी आदमी उससे बात करके राज़ी नहीं होता, कोई उस पर भरोसा नहीं करता। आप इसके बारे में सोचिए कि चुगल नीति होती है वो कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। और चौथा होता है विरोधी। इसके बारे में आपको बहुत गहराई से समझना होगा। विरोधी आदमी कोई कितना अच्छा काम कर ले, लेकिन वो विरोध जरूर करेगा। कोई न कोई उल्टी सुल्टी बात कहेगा, हर समय बिना मतलब का झगड़ा करता रहेगा, कोई न कोई बहाना लेता रहेगा। कोई अच्छा काम हो तो भी विरोध भावना उसको पनपती रहेगी। ऐसा विरोधी आदमी हमेशा समाज को खराब करता है, घर बार को भी खराब करता है और सब तरह से खुद परेशान होता है और दूसरे कई लोगों को परेशानियों में डालता है। तो आइए हम ये नर जितने भी मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, जो इंसान अपने आप को इंसान समझता है, तो इन 4 बुराइयों को निकाल के फेंक दो, फिर घर में देखना कितनी शांति होगी। आप चलिए नारी के बारे में। नारी भी 4 किस्म की होती है, चतर, चटोरी, फूहड़ और कलेशन। यानी नारी नहीं, इसके अंदर गुण और अवगुण होते हैं। एक इंसान में 4 अवगुण होते हैं, लेकिन नारी में 3 अवगुण होते हैं। अवगुण तो कम है, लेकिन पहले सबसे पहली होती है चतुर। चतुर होती है वो हमेशा चतुराई करती रहती है, अपनी मर्यादा पे कायम रहती है, परम उत्तम नीति की होती है, अपने सब तरह से सबका आदर मान करती है, आदर सत्कार से अपने घरों में रहकर अपनी कुली को भी सुधार लेती है, आगे और पीछे सभी वंश सुधार लेती है। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये समझना है आपको कि ये नारी समाज, इसमें 4 प्रकार की नाते होते हैं कि किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है और किसी की माँ है। अगर एक नारी समाज सुधर जाता है तो 4 घर सुधरते हैं, 4 जगह पर सुधार होता है, 4 नाते सुधरते हैं। इसी प्रकार अगर चतर बन जाएं, जो भी कोई बहन, बेटियां, माताएं हमारी आवाज़ को सुनती हो, वो पहले अपने अंदर की चतुराई को बाहर निकालें और अपने अंदर भी चतुराई कर लें, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हम एक परम शक्ति वाली, एक परम शांति वाली, एक महापुरुष, एक प्राकृतिक का रूप बन जाएंगी और उत्तम नीति हो जाएगी। तो अगर ये नीति हमारे अंदर आ जाए तो नारी किसी से कम नहीं, बहुत आगे चल सकती है। दूसरी नीति होती है चटोरी। चटोरी नीति में ये होता है खाना पीना करना और करना, वो चलते रहे, न मर्यादा है, न कोई लेना है न देना है। हर समय कोई झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर लिया, खाना पीना कर लिया, अपनी ऐशबीरी कर ली। बस ऐसे करने से घर को बर्बादी की ओर ले जाती है। आपको समझना है कि अगर आप में ये नीति है तो आपका घर बर्बादी की ओर जाने में कोई नहीं रोक सकता। तीसरी नीति होती है फूहड़। फूहड़ का मतलब होता है वहीं पे कचरा हो, वहीं पे किसी प्रकार हो, चाहे उथल पुथल होती हो, चाहे मेले कुचेले हों, चाहे कहीं हो, वो अपना खाना पीना करके वैसे ही रहेंगे। यानी कचरे में बैठ जाना, कचरे में सब कुछ करना। अगर ऐसा हो तो घर में प्रदूषण फैलता है, उस घर में टोटा रहता है। सवेरे पहले उठना नहीं, दिन निकलने के बाद उठना, जहाँ भी कुछ होता है वैसे कचरा पड़ा हो उसी पे खाना पीना कर लेना, बिना नहाए धोए चाय पानी पीना, बिना नहाए धोए खाना खा लेना, सब कुछ ऐसे कर लेना। तो ऐसी नीति अगर होगी तो घर प्रदूषित हो जाएगा। और चौथी नीति, सबसे खतरनाक नीति होती है कलेशन।
जिसमें कलेशन नीति होती है, उसको झगड़ा करना होता है, वो हर समय कलेश ही करना रहता है उसका। वो न पति देखना है, न उसको माता पिता देखना है, न सास ससुर देखना है, न अड़ोसी पड़ोसी देखना है। उसको कोई न कोई बहाना लेकर और कलेश करना ही करना है। तो अगर ये कलेशन नीति किसी के घर में है तो उसका जीवन नरक जैसा बन जाता है और दूसरों के जीवन को भी नरक बना देती है। तो मैं अपनी प्यारी बहन बेटियां और माताओं से अरदास करूंगा कि जो भी हमारी आवाज़ सुनती है और कोई कलेशन नीति है किसी में, तो वो त्याग देना, ताकि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाए और तुम्हारा जीवन भी मंगलमय हो जाए। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में आपको अगला चरण बताया जाएगा कि ये भक्ति मार्ग में बाधा कैसे हुई और साधक कैसे हुई। इन दोनों का पूरा विश्लेषण कल बताया जाएगा। इसके साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।